नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने-अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से आप सभी के साथ जो है समय-समय पे सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जो फैसले होते हैं उनको साझा करती हूँ और आप लोगों को जो एक बेसिक कानून की जानकारी होती है साथियों, वो आप तक पहुँचाती हूँ। ताकि जो भी छोटी-छोटी कानून की जानकारी है वो आप सभी तक पहुँच सके और आप सभी जो है उन जानकारी से जो है लाभान्वित हो सकें। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है एससी एसटी एक्ट पे, क्योंकि इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। क्योंकि समय-समय पे आपने देखा होगा कि पहले जो महिलाओं पे अत्याचार होते थे उसके लिए जो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया था और धीरे-धीरे जो है महिलाओं के द्वारा जो है इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाने लगा। यह बात कोर्ट भी समझ चुकी है और उसी तरीके से एससी एसटी एक्ट जब बनाया गया था तो वह दलितों के लिए था और दलितों की मदद के लिए था। लेकिन अब मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति देखा जाए तो इस एक्ट का भी जो है उसी तरीके से जो है गलत फायदा उठाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एससी एसटी एक्ट और उसके पे जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आया है उसके बारे में। तो बने रहिएगा मेरी पूरी वीडियो में मेरे साथ, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और साथियों एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब मेरे कई सब्सक्राइबर आप लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मतलब की वीडियो देखते हैं। तो साथियों आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप मेरी सारी वीडियो देखिए। हो सकता है कोई ऐसी वीडियो आपके काम आ जाए जो आपने नहीं देखी है या आप जो देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए जितनी भी मेरी वीडियो है वो आप सभी देखिएगा और उस सभी वीडियो में जो है कोई ना कोई जानकारी आपके मतलब की जरूर निकलेगी। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो एससी एसटी एक्ट है वो इसलिए बनाया गया था कि जो भी हमारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं या एससी एसटी एक्ट वर्ग के व्यक्ति हैं वो उन लोगों का शोषण न किया जाए, उनको जाति सूचक शब्द न बोले जाए, उनको उनकी जाति के नाम से जो है उनका मानसिक उत्पीड़न न किया जाए, उन्हें समाज में जो है समान दर्जा दिया जाए और उनके समाज में रह करके जो है उनके साथ भेदभाव न किया जाए। इसलिए ये मानसिकता थी एससी एसटी एक्ट बनाने की। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि इस एक्ट का कितना गलत फायदा उठाया जा रहा है। सपोज अगर आप आपका जो है किसी के साथ झगड़ा है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ झगड़ा है जो इस वर्ग में आता है, तो उसके द्वारा जो है आपको यही धमकी दी जाएगी, चाहे कसूर उसी का ही है, लेकिन आपको धमकी ये दी जाएगी कि हम जो है आपको एससी एसटी एक्ट में फंसा देंगे। या जनरल वर्ग के आदमी को यही खतरा बना रहता है कि एससी एसटी एक्ट के तहत जो है फलाना आदमी हमें फंसा ना दे। तो इस तरीके से जो है इस एक्ट का गलत फायदा उठाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी इसी तरीके से गलत फायदा उठाया जा रहा है। अगर किसी महिला का जो है पुरुष के साथ नहीं बन रही है या उसको या पुरुष वर्ग अच्छा है, उसके ससुराल वाले अच्छे हैं, लेकिन महिला स्वयं वहाँ नहीं रहना चाह रही है, तो जो है एक उसका ये होता है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस में इनको फंसा दो। और उसमें फिर सास ससुर, उनका पति, उनके जेठ जेठानी, देवर नंद सब के सब खींच लिए जाते हैं उस एफआईआर में। उसी तरीके से एससी एसटी एक्ट का भी यही हाल है कि इस जो एक्ट का है वो बहुत गलत फायदा लोग उठा रहे हैं। और साथियों जब इस तरीके के मामले कोर्ट में जाते थे तो कोर्ट में भी जो है कोई सबूत होता नहीं था, स्वयं उस व्यक्ति के अलावा कोई भी गवाह नहीं होता था, कोई सबूत नहीं होता था, जिस कारण से जो है धीरे धीरे ये मामले झूठे साबित होने लग गए। और कोर्ट में यदि कोई सही मामला भी इस तरह का जाता था तो लोग यही जज तक यही समझते थे कि मतलब ये जबरदस्ती जो है इनको फंसाया जा रहा है। देखिए लड़ाई हर वर्ग के लोगों के साथ होती है, जनरल के साथ भी होती है, ओबीसी के साथ होती है। ये समाज में जितने वर्ग हैं उन सबकी किसी ना किसी विषय पे जो है झगड़ा होता है, छोटा मोटा हो चाहे वो बड़ा हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ग का व्यक्ति जो है जाति सूचक शब्द ही बोल रहा हो। सपोज जैसे कोई दलित है, उसका झगड़ा किसी ओबीसी के साथ हुआ, किसी स्वर्ण के साथ हुआ या किसी अन्य जाति के लोगों के साथ हुआ,
तो ज़रूरी नहीं है कि जब झगड़ा हो रहा है तो वो आपको जाति सूचक शब्द ही बोले। कितना कॉमन सेंस सामने वाले को भी है कि अगर मैंने इसके साथ जाति सूचक शब्द बोले तो ये मुझे फंसा सकता है। इसी तरीके के कई मामले जो है कोर्ट में आए और कोर्ट ने अधिकतर मामले ये खारिज किए और खारिज ही होते हैं, क्योंकि कोई गवाह कोई सबूत नहीं होता है। बस ये सामने वाले को एक डराने के लिए एक बात कर दी जाती है कि मैं तुझे जो है जाति सूचक शब्द कहने के उसमें जो है SC/ST एक्ट में फंसा सकता हूँ। अभी अभी जो लेटेस्ट मामला है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है साथियों। वहाँ भी जो है इसी तरीके का एक मामला गया और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा और उसे खारिज किया। साथियों, जो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने इस विषय पे कहा है, तो एक मामला जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा इसी तरह का SC/ST एक्ट का, तो दोनों का एक ही विचार था। एक ही विचार क्या था कि दोनों हाई कोर्टों ने सेम अपना जजमेंट दिया और सेम बात कही उस जजमेंट में कि SC/ST एक्ट में जाति सूचक शब्द जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, कि आपको कौन व्यक्ति कब और कहाँ जाति सूचक शब्द बोल रहा है तब आप उस पर FIR दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, उसमें से एक स्वर्ण है या एक किसी अन्य जाति का है और एक दलित जाति का है, तो अगर जो है दलित जाति वाले व्यक्ति को स्वर्ण जाति या किसी अन्य जाति वाले व्यक्ति से किसी समाज में, पंचायत में या सार्वजनिक स्थान पे बोल सकते हैं, सार्वजनिक स्थान पे अगर उसने आपको जाति सूचक शब्द कहे हैं, SC/ST का मामला तभी लागू हो सकता है, अन्यथा ST/ST एक्ट का मामला लागू नहीं होगा, उसमें FIR भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई गवाह नहीं है। अगर आप दोनों का झगड़ा हो रहा है, सपोज एक दलित है और एक OBC है, स्वर्ण है, मुस्लिम है या कोई भी व्यक्ति है, अगर आप दोनों का झगड़ा हो रहा है तो आपने भी उसको कुछ ना कुछ कहा होगा और उसने भी आपको कुछ ना कुछ कहा होगा। ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि सार्वजनिक स्थान नहीं है और कोई गवाह नहीं है, उसमें FIR भी दर्ज नहीं होगी SC/ST एक्ट के मामले में। कोर्ट में तो जाने की दूर की बात है, क्योंकि अगर आप दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और आप दोनों के परिवार वाले ही उसमें हैं इन्वॉल्व और कोई तीसरा आदमी उसको नहीं सुन रहा है, तीसरा आदमी गवाही के लिए नहीं आता है, तो SC/ST एक्ट का मामला नहीं बनता है। ये पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने साफ कर दिया और जो मामला इस संबंध में वहां गया था उसको भी खारिज कर दिया उन्होंने, कि जब झगड़ा आपका और दलित और स्वर्ण का था, तो स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति ने जो है आपको अपमानित करते हुए समाज में जो है 4 लोगों के सामने कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं कहे। झगड़ा आप दोनों का हो रहा था, ना ही पंचायत के सामने उसने कहा, ना ही किसी सार्वजनिक स्थान पे उसने कहा, ना ही 4 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट करने के मोटिव से उसने आपको जाति सूचक शब्द बोले। तो SC/ST के एक्ट का मामला कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है? ये शब्द थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। और साथियों, इसी तरीके के कई मामले जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किए हैं, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है निचली अदालतें होती हैं, उसमें ये देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी अन्य के साथ दुश्मनी है तो वो किसी दलित वर्ग को आगे कर देता है और उसको बोलता है कि तू इनके साथ झगड़ा कर और इसमें SC/ST के एक्ट का मामला लगा। तो साथियों, ये बहुत ही जो है एक शर्मनाक बात है कि हम जो है किसी को भी जो है इस तरीके के मामले में फंसाने की धमकी देते हैं। और धीरे धीरे भाई, जो एक्ट हमारी सेफ्टी के लिए बने, हमारी अच्छे उसके लिए बने कि हमें अच्छी से अच्छी समाज में चीज़ प्राप्त हो, अच्छे से अच्छे हमारे बच्चे के लिए हो आगे, तो हम उस एक्ट का गलत दुरुपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट महिलाओं की सेफ्टी के लिए बना था, महिलाओं के संरक्षण के लिए बना था 2005 में। तो धीरे धीरे महिलाओं ने भी उसका गलत फ़ायदा उठाना, इस्तेमाल वो शुरू कर दिया। अगर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कह दिया है तो वो यही धमकी देती है कि मैं तुम्हें घरेलू हिंसा में फंसा दूंगी। उसी तरीके से अगर स्वर्ण का या दलित का झगड़ा होता है या दलित का किसी OBC के साथ या किसी अन्य वर्ग के साथ झगड़ा होता है तो उसको यही धमकी देता है कि मैं उसको भी SC/ST एक्ट के उसमें फंसा दूंगा। तो साथियों, ये था आज का मेरा वीडियो SC/ST एक्ट के बारे में। और बता दूं मैं आपको कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें कि आपको जाति सूचक शब्द सार्वजनिक स्थान पे नहीं बोले गए हैं,
तो जो है कोई भी दलित जो है एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता है। उसके लिए कंपलसरी कर दिया है कि आप समाज के सामने आपको बेइज्जत किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके जाति सूचक शब्द से मेरी समाज में छवि धूमिल हुई है, मेरी समाज में इंसल्ट हुई है, तभी जो है आप एससी एसटी का मामला दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो और आप बताइए आपका वीडियो ये कैसा लगा और क्या सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हरियाणा के जो ये निर्णय हैं, क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।